ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजुअल होगी एंड मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर। क्या स्क्रीन विजुअल है सबको? वॉइस आ रही है? कंफर्म करें चैट बॉक्स में। क्या स्क्रीन विजुअल है, वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके, चलिए सो आगे बढ़ते हैं एंड टीओ को समझते हैं। टीओ क्लास में हमने एसओ के बारे में समझा, एसओ कितना टाइप्स के होते हैं। जल्दी से मुझे अगर चैट बॉक्स में बताएं। ये सब आपने याद कर रखा होगा ऑलरेडी। एसओ कितना टाइप्स है? 3 टाइप्स के एसईओ होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। ओके, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, राइट। ये तीनों के बारे में हमने समझ रखा था। ऑन पेज एसईओ में आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, अंदर के जो कंटेंट आपने लिख रखे हैं। ओके, चाहे आपने पेज बनाया हो, चाहे आपने पोस्ट बनाया हो। ओके, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड में सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, एंड इधर जो भी वेबसाइट्स हैं, ओके, तो इन पर इन्होंने जो जो कंटेंट लिख के रखा हुआ है, ओके, जो जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा है, इमेज लगाया है, इन सबको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जो टेक्स्ट इन्होंने लिख रखे हैं, वो टेक्स्ट क्या लिखना है। ओके, कि कोई सर्च करे, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो ये अमेजोन की वेबसाइट आ रही है। ओके, तो अमेजोन ने अपने इस वाले कंटेंट में, क्योंकि ये जो अलग पेज ओपन हो रहे हैं, अमेजोन की वेबसाइट तो है, ओके, लेकिन कोई पर्टिकुलर पेज ओपन हो रहे हैं। ओके, तो इस पेज पे उन्होंने क्या किया है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते ही इनकी वेबसाइट टॉप में आ रही है। ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम, इन्होंने क्या लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते ही ये वाली वेबसाइट ओपन हो रही है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मैंने कौन सा कीवर्ड यूज कर रखा है। कीवर्ड मैंने क्या सर्च किया है, तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया है, राइट। क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग। चलो, एंड जो जो टॉप में वेबसाइट्स आ रहे हैं, जैसे कि विकिपीडिया को लेते हैं। अब देखो इनका जो कंटेंट है, ओके, मैंने अभी फाइंड किया अपने कीवर्ड को। जस्ट मिनट, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। अब देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने अपने पूरे कंटेंट में, ये जो इनका पूरा पेज बना हुआ है, ओके, इस पूरे पेज में देखो डिजिटल मार्केटिंग कितनी बार इन्होंने यूज किया है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग कितनी बार इन्होंने यूज किया है। तो इसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, अपने पेज को, अपने ब्लॉग पोस्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, ताकि वो गूगल पे रैंक करे। ओके, अब इनमें क्या इन्होंने इमेज लगा के रखा हुआ है, ओके, इमेज के बैक में क्या लगा हुआ है, अल टेक्स्ट क्या लगा, ये सब हम लोग ऑन पेज में काउंट करते हैं। ओके, चीजों को समझेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपने जो लिख रखा है ब्लॉग पोस्ट, उससे आपको ऑप्टिमाइज करना है। ओके, चलिए। सेकेंड में टेक्निकल होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है टेक्निकल में क्या होता है। टेक्निकल में आपको जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं वेबसाइट के, लाइक वेबसाइट की स्पीड, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ओके, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, इन सब पे फोकस करना पड़ता है। अब मैंने मोबाइल फ्रेंडली भी लिख रखा है, क्योंकि आपको पता है मैंने गूगल के जो अपडेट्स थे, वहाँ पे मैंने आपको एक मोबाइल गेटन अपडेट बताया था। ओके, कि जिनकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी, वो रैंक नहीं करेंगे। ओके, तो आपको वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। फिर आती है ऑफ पेज एसईओ, जिसे हम लोग लिंक बिल्डिंग भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ पेज एसईओ, जिसे सिंपली लिंक बिल्डिंग कहते हैं। अब आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे लिंक को बिल्ड करना पड़ता है। ओके, अपने वेबसाइट को स्प्रेड करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको शॉप का एग्जांपल लेकर दिखाया था। सेम उसी तरीके से आपको रेफरेंस लेने पड़ेंगे। ओके, 10 लोग आपकी वेबसाइट को रेफर करें, तो उसे हम लोग लिंक बिल्डिंग कहते हैं। ओके, चलिए, ये सारे पार्ट्स थे जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर रखा है, पार्ट टाइप्स ऑफ एसईओ। अब आगे चलते हैं, टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया था। टेक्निक्स भी होते हैं एसईओ करने के। ये तीनों तो मैंडेटरी है। जब आप एसईओ कर रहे हो ना, तो आपको ये तीनों कंप्लीट करने पड़ेंगे, तीनों। आपको ऑन पेज भी करना है, टेक्निकल भी करना है, ऑफ पेज भी करना है। इसे माइंड रखें। ओके, बारी आती है टेक्निक्स ऑफ एसईओ की। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये 3 तरीके दिए गए हैं। ओके, हमारे जो टेक्निक्स होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, टाइप्स भी 3 तरह के होते हैं, एंड टेक्निक्स भी 3 तरह के होते हैं। ओके, तो ये 3 टेक्निक में से आप कोई भी एक टेक्निक को पकड़ के आप एसईओ करते हो। ओके,
तीनों में से कोई एक तरीके को पकड़ के आप एसईओ कर रहे हो। ये समझो ना एक रास्ते की तरह होता है। ओके, एसईओ का ये एक रास्ता होता है। आपको एसईओ करना है तो तीन रास्ते बने हुए हैं। ओके, तीनों रास्तों में से आपको कोई एक रास्ता चूज करना है एंड उसी के ऊपर आपको एसईओ करनी है। पहला रास्ता क्या होता है? व्हाइट हैट एसईओ। दूसरा रास्ता होता है ब्लैक हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड थर्ड वन इज ग्रे हैट एसईओ। ओके, तो तीन रास्ते हैं, आपको कोई एक रास्ता चूज करना है यहाँ से। ओके, एंड टाइप्स ऑफ एसईओ मैंने आपको बताया था कि इसी के टाइप्स है जो कि आपको तीनों कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ये तीनों के साथ लेकर चलना पड़ेगा, इन तीनों को छोड़ नहीं सकते। इन तीनों को लेकर ही आपको या तो ऑन पेज करना है या ऑफ पेज करना है या फिर सॉरी, ये तीनों को लेकर या तो व्हाइट हेड करना है या फिर ब्लैक हेड करना है या फिर ग्रे हेड करना है। चलिए, अब आगे समझते हैं हम लोग व्हाइट हेड क्या होता है, ब्लैक हेड क्या होता है एंड ग्रे हेड एसईओ क्या होता है। और आप ध्यान देंगे तो तीनों के बगल में मैंने कुछ टाइम भी लिख रखे हैं, 4 to 6 मंथ और मोर, अ फ्यू मंथ, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। तो इसका क्या मतलब है? देखो, व्हाइट हैट एसईओ का क्या मतलब होता है? ओके, इसका देखो, टेक्निक्स दैट adheres टू सर्च इंजन गाइडलाइंस एंड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू यूजर। ओके, देखो, व्हाइट हैट एसईओ में क्या होता है, जैसे ही मैंने आपको बताया था गूगल के कुछ रूल्स हैं रैंकिंग के। ओके, गूगल के रूल बने हुए हैं। ओके, इफ यू फॉलो द रूल यू विल बी ऑन द टॉप। ओके, तो गूगल के जो रूल्स है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो, ओके, अगर आप उसे 100% फॉलो कर रहे हो, ओके, जितने भी रूल उसने बना के रखे हुए हैं, चाहे वो ऑन पेज के हो, टेक्निकल के हो, ओके, तो ये अगर इन सबको आप फॉलो करते हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्हाइट हैट एसईओ कहेंगे। मतलब कोई गड़बड़ी आप नहीं कर रहे हो अपने साइड से, कोई मिस्टेक, कोई स्कैम इस टाइप से नहीं कर रहे हो। ओके, स्कैम तो नहीं, आप इसे कह सकते हो कि स्पैम कह सकते हो। ओके, व्हाइट हैट एसईओ इसे हम लोग कहेंगे, व्हाइट हैट एसईओ। ओके, अब व्हाइट हैट एसईओ का मतलब आपने समझ लिया कि 100% रूल को फॉलो करना है। जैसे क्या क्या रूल है, एग्जांपल में देखो, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। आपके जो कीवर्ड होते हैं, ओके, कीवर्ड्स को आपको रिसर्च करना है, ओके, एंड उससे ऑप्टिमाइज करना है। अब ये कीवर्ड क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सबको आगे समझेंगे। फिलहाल इतना समझे कि कीवर्ड रिसर्च करके आपको यूज करना होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी क्लियर करता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग मैं सर्च करता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो वेबसाइट्स काफ़ी सारी आ रही है। चलो मैं फिर से अभी नीचे जाकर विकिपीडिया की वेबसाइट लेता हूँ। ओके, अब यहाँ देखो मैंने क्या सर्च किया था, मैंने क्या सर्च किया था, डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे कीवर्ड मैंने जो सर्च किया वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल अभी समझे, कीवर्ड का मतलब होता है जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो। ओके, जो कुछ भी आप सर्च करते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। ओके, एनीथिंग यू सर्च ऑन द गूगल दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ओके, आप यहाँ पे आके सर्च कर लो, हाउ टू कुक पिज्जा। ओके, तो ये हाउ टू कुक अ पिज्जा ये भी एक क्या है? कीवर्ड ही है। सॉरी, हाउ टू कुक अ पिज्जा। ओके, ये भी एक कीवर्ड ही है। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो 10 ways टू अर्न मनी, ओके, ऑनलाइन, इतना आपने सर्च किया तो इससे भी हम लोग कीवर्ड ही कहेंगे, 10 ways टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो आप गूगल पे जो कुछ भी सर्च कर रहे हो, एनीथिंग ऑन गूगल, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ओके, तो अभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वाले केस में देखो मैंने यहाँ पे क्या सर्च कर रखा है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया तो कीवर्ड क्या हुए? डिजिटल मार्केटिंग हुए। ओके, चलो मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ कोई भी। अब देखो, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अपने कंटेंट में कितनी बार कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज कर रखा है, आपने अपने कंटेंट में कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज कर रखा है, ये होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, ओके, तो मुझे ये पता चल रहा है कि इस पूरे पेज पे कितनी बार कीवर्ड को यूज किया गया, कहाँ कहाँ यूज किया गया है। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने यूज कर रखा है, बीच में मैं इसने यूज कर रखा है, फिर यहाँ पे इसने ये यूज कर रखा है। ओके, तो इतने सारे कीवर्ड्स हर जगह जगह पे इसने सेम ही वर्ड को यूज किया है ताकि सर्च इंजन
जो ज्यादा फोकस वर्ड है, ओके, जितनी बार आप यूज कर रहे हो अपने कीवर्ड को, तो इतना समझ लो कि आपका कंटेंट उसी के अराउंड है। ओके, बार बार अपने कंटेंट में आप कीवर्ड को दिखा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका मतलब क्या जाएगा गूगल को, कि आपने पूरे कंटेंट में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट लिख रखा है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बता रहे हो हर जगह। ओके, एंड देन गूगल उसे रैंक करेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है रैंकिंग की, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझे कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अच्छे से कीवर्ड को अरेंज करना, जगह जगह पे कीवर्ड को यूज करना, ताकि उससे लोगों को उससे रैंकिंग में हेल्प हो सके। ओके, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है जगह जगह हर एक जगह कीवर्ड को यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, चलो। हाँ, तो यहाँ पे वाइट हेड एसईओ में क्या होता है कि अच्छे से ऑप्टिमाइज करना। ओके, अच्छे से ऑप्टिमाइज करना। सेकेंड यहाँ पे होता है कंटेंट क्रिएशन। ओके, आपको कंटेंट जो आप लिख रहे हो, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखे हुए हैं, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, वो अच्छा कंटेंट हो। ओके, अब ऐसा नहीं कि आप जाओ चैट जीपीटी से एंड उसे बोलो कि कोई पर्सन जाएंगे यहाँ पे चैट जीपीटी पे एंड ही विल आस्क राइट अ कंटेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ओके, राइट अ कंटेंट फॉर डिजिटल, तो ये आपको पूरा पूरा कंटेंट दे देगा। क्या इसमें आपको मेहनत लगी कुछ? कोई मेहनत नहीं लगा, लेकिन आपका कंटेंट पूरा बन गया। तो गूगल इस चीजों को जो है वो इग्नोर करता है। गूगल इन सारी चीजों को पसंद नहीं करता कि आप किसी एआई से लिख कर ले आओ, क्योंकि एआई तो क्या करेगा, वो खुद से कुछ भी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके बेस पे आपको कंटेंट लिख कर दे देगा। लेकिन अगर आप कंटेंट लिखते हैं, खुद से कंटेंट लिख रहे हो, तो आपकी जो रिसर्च होगी वो अलग तरीके से आप करोगे, आपके जो वॉइस टोन होंगे, ओके, आपकी जो वर्ड होंगे, वो आप इजी वर्ड सेलेक्ट कर दो ताकि जो यूजर को भी समझ में आए। अब जो एआई होते हैं ना, वो अपने टोन में लिखते हैं, उनका वर्ड सिलेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। ओके, जो कि गूगल पसंद नहीं करता है। गूगल को मतलब है वैल्यू से, कि आप यूजर को कितनी वैल्यू दे रहे हो। आपने कंटेंट आईडी में ऑलरेडी पर रखा होगा कि कैसे कंटेंट लिखते हैं, अच्छा कंटेंट। ओके, कि एआई की हेल्प आपको नहीं लेनी है। अगर आप एआई की हेल्प लेते हो तो गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन जो है वो उसे नेग्लेक्ट करता है, उसे इग्नोर करके चलता है। तो आपको हाई क्वालिटी क्रिएशन करने हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट देने हैं, ओरिजिनल कंटेंट देना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे जो कंटेंट लिखा गया मे बी कि चैट जीपीटी 10 वेबसाइट पे गया होगा, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के वो कॉपी पेस्ट कर सकता है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि ये आपको यूनिक कंटेंट नहीं दे सकता। आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको ये अच्छे से रिजल्ट भी देगा। लेकिन एआई वाली चीजों को हम लोग साइड रखेंगे इन एसईओ। ओके, ताकि रैंकिंग अच्छी खासी हमें मिले। ओके, हाँ, तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब यही है कि आपको वैल्यू कंटेंट क्रिएट करने हैं, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने हैं। ओके, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। आपने कंटेंट आईडी में सारा चीज सीख रखा ऑलरेडी। ओके, व्हाइट हैट एसईओ में और क्या चीज आती है? व्हाइट हैट मतलब एकदम प्योर एसईओ। ओके, कोई भी किसी भी तरीका का आप स्पैम नहीं कर रहे हो। ओके, टेक्निकल एसईओ में, व्हाइट हैट एसईओ में टेक्निकल में क्या आता है कि अपनी वेबसाइट की स्पीड को स्ट्रांग रखना है, अच्छे खासी स्पीड रखनी है। ओके, क्या रखना है? स्पीड को स्ट्रांग रखना है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस रखना है, क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सिबिलिटी, ये सब सही रखने हैं। ओके, ये सब आप लोग जानते हो क्या होता है, साइट की स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, बाकी क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, ये दो वर्ड जो है आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब वाइट हैट में काउंट होते हैं। इथिकल लिंक बिल्डिंग, आपको इथिकल लिंक बिल्डिंग करने हैं, मतलब कि आप जो लिंक ऐड कर रहे हो, अटैच करो अपने वेबसाइट पे, वो लिंक सही होने चाहिए। अब कोई कोई क्या करते हैं कि किसी अलग अलग चीज का लिंक लगा देते हैं, कोई फिशिंग लिंक लगा देते हैं। ओके, लिंक पर क्लिक किया एंड कुछ भी अजीब तरीके से बिहेव होने लगते हैं। लाइक कि जो सिस्टम है जहाँ पे लिंक ओपन हो रहे हैं, वो स्पैमी लिंक नहीं होने चाहिए। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे स्पैमी लिंक का मतलब क्या होता है, कि उस लिंक पे क्लिक करने से कोई फ्रॉड ना हो। ओके, कोई ऐसे वेबसाइट पे वो ना चला जाए जो कि अनसिक्योर्ड हो, हैकिंग वाली चीजें ना हो उस लिंक से। ओके, तो ऐसी चीजों को अनइथिकल लिंक कहते हैं। तो हमें वही नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने लिंक को एकदम इथिकल रखना है। ओके, जो भी लिंक आप लगा रहे हो, जिस वेबसाइट को आप रेफर कर रहे हो, उस वेबसाइट वो वेबसाइट जो है अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, उसके अच्छे खासे अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो। एंड कीवर्ड डेंसिटी आपको 1 से 2% की रखनी है व्हाइट हैट एसईओ में। कितनी रखनी है आपको? 1 से 2% की कीवर्ड डेंसिटी रखनी है।
यहाँ मैंने आपको बताया था। अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी सबको पता है, मुझे एक बार चैट बॉक्स बताया पहले तो। कीवर्ड डेंसिटी सबको पता है क्या होता है? राइट इन द चैट बॉक्स। सबको पता है कीवर्ड डेंसिटी के बारे में, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स बताए फास्ट। एवरीवन। यस। सब लोग बताए कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, पता है सबको? हम्म। क्या होता है कीवर्ड डेंसिटी? कि आपका कंटेंट कितना लंबा है, एंड उसमें आपने कंटेंट में कीवर्ड कितने बार यूज रिपीट किया है, उसी का रेशियो निकाल के हम लोग कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। राइट। आपका कंटेंट कितना लंबा है एंड उसमें आपने कीवर्ड को कितने बार रिपीट किया है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी जो है वो वाइट हेड रेशियो में कितनी होनी चाहिए? 1 से 2% होनी चाहिए सिर्फ। ओके। अगर उससे ज्यादा या फिर उससे कम होती है तो वाइट हेड में काउंट नहीं किए जाते हैं। ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, वो आपको हम लोग आगे से बताएंगे। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रखा है, तो इस पूरे कंटेंट में इन्होंने 102 राउंड फिगर 100 लेके चलते क्योंकि साइड साइड भी है। तो 100 टाइम्स 100 बार इसने यूज किया है, अपने कीवर्ड को रिपीट किया है। और अगर हम लोग इसका वर्ड काउंट को कैलकुलेट करें, ओके, अगर हम लोग इसका वर्ड काउंट को कैलकुलेट करते हैं तो ये काफी लंबा कंटेंट है। ओके। ये कंटेंट काफी लंबा इसने लिख रखा है। अप्रोक्स 3 से 4 हजार वर्ड का कंटेंट जरूर होगा। मिनिमम 3000 होंगे इसके कंटेंट। ओके। उसमें देखो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 100 टाइम्स यूज किया है। इसने सिर्फ और सिर्फ 100 टाइम्स यूज कर रखा है। आप लोग पता से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हम लोग एवरेज अगर एक नंबर लेकर चले। ओके। टोटल वर्ड्स यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, आप लोग अगर कैलकुलेट करना, इनके जो टोटल वर्ड्स है, ओके, वो 3000 मैं लेके चलता हूँ। ओके। होंगे इससे ज़्यादा ही, लेकिन मैं 3000 लेके चलता हूँ। एंड नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ओके, वो कितनी है? मैं 100 ले लेता हूँ। 100 बार इन्होंने रिपीट किया है। आप लोग बता सकते हो कीवर्ड डेंसिटी कितनी होगी? आपने कंटेंट एडिटिंग क्लास में पढ़ा भी होगा कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मुझे एक बार बताएं फास्ट, कितनी कीवर्ड डेंसिटी होगी? फास्ट एवरीवन, फास्ट। कैलकुलेट कीवर्ड डेंसिटी। फॉर्मूला सबको याद है ना? 3% कोई बोल रहे हैं, और सभी लोग? व्हाट इज द कीवर्ड डेंसिटी? 3%। एक और आया, 3.33। 30%। चलो, आई थिंक फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स होते हैं। ओके। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक फॉर्मूला यही होता है, राइट? चलो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ कीवर्ड्स है 100। ओके। डिवाइडेड बाई टोटल वर्ड्स कितने काउंट? 3000। एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके। तो अगर कैलकुलेट करें तो ये जो आ रहे हैं वो 3.33% के अराउंड आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3.33% इसके कीवर्ड डेंसिटी आ रहे हैं। राइट। कितने आ रहे हैं? 3.33। तो मैंने तो यहाँ पे वर्ड्स कम ही लिए थे ना, इसी कारण यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन 3% तक भी चलते हैं, वो भी केस होता है 3% वाला। ओके। मैंने 1 से 2 लिख रखा है, वो नॉर्मल होते हैं 1 से 2। ओके। चलो, ठीक है, तो इस तरह से कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट होती है। ओके। चलते हैं आगे हम लोग अभी। ओके। तो कीवर्ड डेंसिटी कितनी रखनी है? डेंसिटी 1 से 2% रखनी है आपको मात्र। ओके। ओनली 1 to 2% आपको कीवर्ड डेंसिटी रखनी है। तो ये रही वाइट हेड ऐसे कहानी। इतना समझो कि जो भी रूल्स होते हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करना है, आराम आराम से काम करना है, हड़बड़ी नहीं करना है आपको। ओके। चलो,
एंड यहाँ पे एक टाइम फ्रेम जो लिखा हुआ 4 to 6 मंथ और मोर, इसका क्या मतलब है? देखो जब आप वाइट हैट एसईओ करते हो ना, तो आपकी रैंकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें कर रहे हो। एंड जब आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनिकली करते हो, ओके, तो टाइम लगता है। हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है। आपने आज कीवर्ड डाल दिया, आपने आज एसईओ कर लिया, तो आप वेट करो, 4 to 6 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना है? 4 से 6 महीने वेट कर सकते हो आप, ताकि वो वेबसाइट उस कीवर्ड पे रैंक करे। अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, जैसे कि अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग ये कीवर्ड है ब्रो, बहुत छोटा कीवर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड है। इस पे रैंक करना बहुत मुश्किल है। ओके, अगर आप ऑर्गेनिकली रैंक करना चाहते हो, ओके, सब कुछ प्योर रखकर, बिना किसी मिलावट के, बिना ब्लैक हेड ऐसे हो गए है ऐसे किए, तो आपको यहाँ पर टाइम काफी लग जाएगा। इसमें 6 से 7 महीना लग जाएगा आपको रैंकिंग में। अगर आप आज रैंक करना स्टार्ट करते हो वेबसाइट को, एसईओ करना, तो एसईओ आपने तो कर दिया, अब आपको वेट करना है 6 से 7 महीना, ताकि ये रैंक कर सके, टॉप में आ सके। ओके, तो इसलिए यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखे हुए 4 to 6 मंथ लगते हैं। ओके, चलो, आगे है ब्लैक हैट एसईओ। ये क्या होता है? ये होता है पूरा पूरा स्पैम। ओके, स्पैम का मतलब क्या है? गूगल की नज़र में धूल झोंकना। मतलब कि जो चीज़ गूगल मना कर रहा है, आप वही चीज़ कर रहे हो। गूगल कह रहा है कि आपको कीवर्ड नहीं डालने हैं बहुत सारे। ओके, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करने हैं, लेकिन आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो। गूगल कह रहा है कि आपको चैट जीपीटी से नहीं लिखना, लेकिन आप फिर भी चैट जीपीटी से लिख रहे हो। गूगल कह रहा है कि कोई कॉपी नहीं करना है वो किसी दूसरे कंटेंट को, लेकिन आप कॉपी कर रहे हो। ओके, तो गूगल के जो रूल है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते 100%, ओके, तो उसे हम लोग ब्लैक हैट एसईओ में काउंट करते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक हैट एसईओ में काउंट करते हैं। टेक्निक्स दैट वायलेट सर्च इंजन गाइडलाइंस। ओके, ऐसे टेक्निक्स जो कि सर्च इंजन गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं, नहीं मानते हैं। ओके, टू अचीव क्विक रैंकिंग। ओके, अब देखो, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है ना, कि अगर आप नहीं करते हो, जैसे कि अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करने लगे, बार बार अपने कंटेंट में कीवर्ड को यूज कर रहे हो, आपको कीवर्ड में कंटेंट मात्र यूज करना है 10 बार, ओके, लेकिन आप कीवर्ड में 50 बार कीवर्ड को यूज कर रहे हो अपने कंटेंट में, तो यस, यहाँ से आपको रैंकिंग बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्यों? इसका मैं आपको बताता हूँ रीजन। ओके, ब्लैक हैट एसईओ से क्यों आपको रैंकिंग जल्दी मिलती है, यहाँ पे आपको अ फ्यू मंथ्स लिखा हुआ है, मतलब तुरंत आपको रैंकिंग मिल जाएगी। मे भी आपको 1 महीना भी नहीं लगे, ओके, उससे कम भी लगे, एंड आपको रैंकिंग मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हो। ठीक है, देखो सिंपल सा, अगर आपके कंटेंट जो है वो 2000 वर्ड के कंटेंट है, ओके, तो आप लोग एक बार मुझे बताएं कि वाइट हैट करने में, ओके, चलो छोड़ो इसे, यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? कीवर्ड डेंसिटी जो आपने अभी तक समझा है कि वाइट एड्रेसों में 1 से 2% की होनी चाहिए, तो उसके अराउंड आप बताओ कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। कैलकुलेट करो आप लोग और बताओ मुझे। अगर 2000 वर्ड का कंटेंट आपको लिखने को दिया जा रहा है, तो कीवर्ड डेंसिटी आप क्या रखोगे? कीवर्ड डेंसिटी क्या होगी आपकी? राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट। ओके, 2%। और सब लोग बताएं, कीवर्ड डेंसिटी क्या रखनी चाहिए? अगर 2000 वर्ड का कंटेंट लिखा गया है, ओके, तो उसकी कीवर्ड डेंसिटी क्या होगी? फॉर्मूला आपको याद है? नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या होनी चाहिए? ओके, 1 से 2% की होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2% लेता हूँ, 900। ओके, कीवर्ड डेंसिटी 40। ओके, चलो ठीक है। हम्म, कीवर्ड डेंसिटी जो होगी वो आपकी 20 to 40, 20 से 40 बार आपको रिपीट करने हैं। अगर 2000 वर्ड के कंटेंट है, तो आपको मात्र यहाँ पर 20 से 40 बार ही रिपीट करने हैं। ओके, तो ये इथिकल माना जाएगा, ये आपके ऑर्गेनिक माने जाएंगे। ओके, इसे हम लोग ऑर्गेनिक कहेंगे, मतलब कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी ऐसा रूल को आप वायलेट नहीं कर रहे हो। ओके, लेकिन
अब यहाँ पे क्या होता है ब्लैक हैट एसईओ में, कि अगर आपके 2000 वर्ड के कंटेंट है, लेकिन आपने कीवर्ड को 40 से ज्यादा एक्सीड करके आपने यहाँ पे 100 कर दिया। ओके, 40 से ज्यादा 100 कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिमिट थे यहाँ पे 40 के ही। ओके, लेकिन आपने क्या किया, रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपने रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, इसे 100 कर दिया। जहां पर गूगल को 40 दिखाना है वहां पे आप 100 दिखा रहे हो। ओके, अब देखो गूगल कैसे चीजों को एनालाइज करता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, अब गूगल भी ऐसे ही करता है। जो इनके पेज सोर्स होते हैं, जस्ट वेट, ये देखो गूगल कैसे रीड कर रहा है, तो गूगल इस तरीके से रीड कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये सीधा दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने कितनी बार यूज कर रखा है, तो 130 टाइम्स। ओके, इसने क्या कितनी बार यूज किया, 113 बार इसने यूज किया, आगे भी यूज किया, हर जगह इन्होंने भर के रखा हुआ है। ओके, हर जगह इसने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग भर के रखा हुआ है। ओके, तो गूगल के माइंड में क्या जा रहा है कि इसने तो कीवर्ड हर जगह यूज कर रखा है, मतलब कि कंटेंट में इसने बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को बताया हुआ है, इस कीवर्ड को यूज किया गया है। तो उसके माइंड में भी आप ही समझो, और आपके सामने कोई बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है तो आपके माइंड में वो बैठ जाता है, राइट। तो सेम गूगल के साथ यहाँ पे है। ओके, तो 100 की जगह पे यहाँ पे 40 जगह पे 100 बार यूज किया गया, तो गूगल के माइंड में चला गया कि यस इसने अच्छे से कंटेंट लिखा है। अब यहाँ पे आपको रैंकिंग काफी जल्दी मिल जाएगी। ओके, रैंकिंग यहाँ पे काफी जल्दी मिल, लेकिन ये तो है हमारा स्पैम आप कर रहे हो, जो रूल है आप उसे ब्रेक ब्रेक कर रहे हो ताकि आपको रैंकिंग मिल जाए। इसे रैंक होने में आपको अगर 100 दिन लग रहे हैं, तो इसे रैंक होने में आपके मात्र 20 डेज के ही टाइम लगेंगे। ओके, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स कीवर्ड डेंसिटी को दिखा रहे हो। एक एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ बस, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। व्हाइट हेड एसईओ एंड ग्रे हेड एसईओ में अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 20 डेज ही लगे। जैसे गूगल को पता चला कि आप स्पैम कर रहे हो, पहली बार तो उसने रैंक कर दिया, लेकिन जैसे गूगल के जो बोट है तो वो एनालाइज करेगा चीजों को, एंड देखा कि आपकी टोटल वर्थ तो 2000 ही है, लेकिन आप 100 कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो वो उसे तुरंत रैंकिंग कम कर देगा। ओके, तुरंत क्या करेगा, उसकी रैंकिंग को कम कर देगा। उसने देखा कि आप स्पैम कर रहे हो, रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। पहली बार में हो सकता है कि उसने चेक नहीं किया होगा बहुत अच्छे से, तो आपकी रैंकिंग हो गई होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे जैसे उसे पता चलेगा तो रैंकिंग नीचे कर देगा। ठीक है, चलो। तो ब्लैक हेड एसईओ में क्या होता है, आप स्पैम करते हो तो उसे ब्लैक हेड एसईओ कहते हैं, मतलब कि रूल्स को फॉलो नहीं करना, सिंपल समझिए, यू आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल। चलो, अब आती है ग्रे हैट एसईओ में। ग्रे हैट एसईओ का मतलब क्या होता है, ग्रे हैट ऐसे मतलब होता है कि दोनों का मिक्स। आप ऐसा भी नहीं हो कि आप पूरी तरह से आप व्हाइट हैट कर रहे हो, एकदम शुद्ध हो, आप प्योर हो, एंड ऐसा भी नहीं होता है कि आप 100% रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। ग्रे हैट इज अ मिक्स ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट। ओके, दोनों में आप थोड़ा बहुत जो है मिक्स करके आप काम कर रहे हो। जैसे कि टेक्निक्स दैट फॉल बिटवीन द व्हाइट हैट एंड ब्लैक ब्लैक हैट। ओके, दोनों का मिक्सअप होता है, आप व्हाइट हैट भी थोड़ा सा करते हो एंड ब्लैक हैट भी करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 रूल्स बने हुए हैं। ओके, तो लेट सपोज कि व्हाइट हैट ऐसे में क्या हो रहा है, व्हाइट हैट में आप कर रहे हो यहाँ पे 90 रूल्स को फॉलो कर रहे हो। ब्लैक हैट में क्या कर रहे हो, ब्लैक हैट में आप 10 रूल को ही फॉलो कर रहे हो, बाकी 90% रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ग्रे हेड में क्या होगा कि आप जो है ना 10 कर रहे हो ना 90 कर रहे हो। ओके, इन दोनों के बीच का आप कर रहे हो, आप 60% ही रूल को फॉलो कर रहे हो, 60 रूल को ही फॉलो कर रहे हो। ओके, तो इसे ग्रे हैट में ही काउंट करते हैं। ओके, ना ज्यादा करना है ना कम करना है, दोनों का मिलाकर करना है आपको एसईओ, तो उसे हम लोग ग्रे हैट एसईओ में काउंट करेंगे। ओके, चलो, जैसे कि पेड लिंक्स हो गया, कंटेंट स्पिनिंग, एक ही कंटेंट को आप बार बार बस चेंजेस करके आपने चेंज कर दिया, आपने कुछ वर्ड चेंज कर दिया कंटेंट का, वही कंटेंट फिर से पब्लिश कर दे रहे हो, थोड़ा बहुत आपने चेंजेस किया एंड बस पब्लिश कर दे रहे हो। ओके, पीबी ने यूज कर रहे हो। ओके, तो इन सबसे जो होती है वो ग्रे हैट ऐसे में काउंट करते हैं। ओके, एंड इससे रैंक होने में 3 महीने लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये 3 तरह के टेक्निक्स है, आई होप समझ में आया होगा। बस इतना समझे, ब्लैक हैट मतलब होता है कि आप किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, व्हाइट हैट होता है कि आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इथिकली वर्क कर रहे हो। ओके, एंड ग्रे हैट मतलब मिक्स ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट। ओके,
अगर ये तीनों टेक्निक्स क्लियर हो गए हैं तो मुझे एक बार चैट बॉक्स बताएं। तीनों टेक्निक्स अगर क्लियर हो गए हैं क्या होता है, ये एक बार मुझे चैट बॉक्स बताए फर्स्ट। फास्ट एवरीवन फास्ट। आर यू ऑल क्लियर? परफेक्ट। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ। कीवर्ड क्या होते हैं? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गए हैं सब लोग? यस यस यस। ध्यान से समझिए सारी चीजों को। ओके, परफेक्ट, सबको क्लियर हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कीवर्ड की तरफ। कीवर्ड क्या होते हैं? ऐसे तो मैंने आपको कीवर्ड के बारे में आपको बता रखा है पहले से ही। कीवर्ड क्या होता है? जो कुछ भी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, ओके, एनीथिंग दैट यू आर सर्चिंग ऑन गूगल इज कॉल्ड कीवर्ड। ओके, जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सर्च किया हाउ टू बिल्ड वेबसाइट। हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, ये मैंने सर्च किया तो ये भी एक कीवर्ड बन गया। ओके, छोटा बड़ा, ओके मीडियम, जो भी लेंथ का आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, ओके, जो भी वर्ड सर्च करो, जो भी सेंटेंस सर्च करो, उससे हम लोग कीवर्ड कहते हैं। तो सिंपली समझे, कीवर्ड इज अ सर्चिंग वर्ड। ओके, सर्चिंग कीवर्ड आर स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द मेन टॉपिक और टॉपिक्स और आइडिया ऑफ कंटेंट। ओके, इसका जो कंटेंट लिखे हुए हैं, इसके ऊपर तो खैर हम लोग बाद में चलेंगे। ओके, कंटेंट के ऊपर। ओके, हेल्पिंग सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट द कंटेंट इज अबाउट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये कंटेंट लिखा हुआ है, ओके, ये विकिपीडिया पे कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो, क्या आप पूरे आर्टिकल को पढ़ के, या आप पूरे आर्टिकल को पढ़कर आप बता सकते हो कि ये कंटेंट किस चीज के बारे में है? पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा, आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको आइडिया आया कि यस, ये जो पूरा कंटेंट लिखा गया है वो किसके बारे में है? वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये बता रहा है। पूरी तरह से क्या बता रहा है? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा है। उससे हम लोग कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। मतलब कि आपके कंटेंट का जो मेन टॉपिक होता है, ओके, कीवर्ड्स आर स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द मेन टॉपिक्स और आइडिया ऑफ कंटेंट। ओके, आपके कंटेंट जो पूरा लिखा गया है उसका मेन टॉपिक क्या है, आप किसके बारे में बता रहे हो? ओके, अगर हम पूरे जीनमेट की बात करते हैं, ओके, अगर ये जीनमेट की वेबसाइट है तो ये जिनमेट किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये जिनमेट किसके बारे में है, मेन आइडिया क्या है? तो ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। ओके, ऐसे किसी भी वेबसाइट की किसी भी कंटेंट को आप पढ़ लो, ओके, कोई भी ब्लॉग आप पढ़ते हैं, ओके, तो उस ब्लॉग का मेन टॉपिक, मेन आइडिया जो होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। ओके, सर्च करने पे आपको जो रिजल्ट मिलते हैं, जो भी आप सर्च करो उससे कीवर्ड कहते हैं। ओके, चलो, जैसे कि बात कर ले, एसईओ कोर्स, आप गूगल पे सर्च करो एसईओ कोर्स, आप गूगल पे सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप गूगल पे क्या सर्च करो? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स के अंदर ही आते हैं, सब के सब कीवर्ड्स हैं। ओके, चलो, कीवर्ड समझ में आ गया होगा। कीवर्ड्स के भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए, थोड़ी थ्योरी पार्ट जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको समझ में आनी चाहिए ये सभी चीजें, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो ये सब आपको याद रहनी चाहिए कि कीवर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा कीवर्ड वर्क करना है। अगर मैं अभी इन सारी चीजों को स्किप कर दूं एंड बाद में बोलूं कि हमें अब मिड टेल कीवर्ड वर्क करना है, तो आपको तो समझ में आएगा नहीं कि मिड टेल कीवर्ड क्या होता है। अगर मैं सीधा बोलूं कि लाइक कि हमें वाइट हैट एसईओ करने हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अब टेक्निकल एसईओ में हमें क्रॉलेबिलिटी को समझना है, नहीं समझ में आएगा जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं समझोगे तो। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। ओके, चलो, कीवर्ड्स के तीन टाइप्स होते हैं, ध्यान रखें। कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ओके, जैसे कि सबसे पहला कीवर्ड जो होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, नाम से समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब जो होता है ऐसे कीवर्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक से दो वर्ड हो। कितने?
ओनली एक से दो वर्ड हो, उससे हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। समझ में आया? नहीं, चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल, मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ सीधा सूज। मैं गूगल पे गया एंड यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ? सूज। देखो ये भी एक कीवर्ड है, क्योंकि मैंने इसे गूगल पे सर्च किया तो ये कीवर्ड हो गया। अब देखो तो इसमें कितने वर्ड है। ये जो मैंने पूरा कीवर्ड लिख रखा है, इसमें कितने वर्ड लिखे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड कहेंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। ओके, जिसमें एक से दो वर्ड हो। ओके, जैसे कि देखो, एक वर्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे मैं गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ, मेंस शूज। इसमें कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं? दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसे हम लोग इसे भी शॉर्ट टेल कीवर्ड ही कहेंगे, जिसमें एक से दो वर्ड होते हैं। दैट इज अंडर शॉर्ट टेल कीवर्ड। ओके, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड। ओके, अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं, इसके डेंसिटी, इसके जो वॉल्यूम होते हैं वो काफी हाई होते हैं। बिकॉज जितने भी यूजर होते हैं वो चाहते हैं कि मैं कितना कम सर्च करूं, मतलब कि कम ही वर्ड में वो सर्च करना चाहते हैं। अब कोई इलोबरेट करके तो सर्च नहीं करता एकदम लंबा चौड़ा एक पूरा सेंटेंस का। ऐसे लोग सर्च नहीं करते। लोगों के माइंड में जब भी कुछ सर्च करने को आता है, सिंपल सा वो छोटे छोटे वर्ड ढूंढते हैं, जितना छोटा वर्ड में काम चल सके उतना वो कम सर्च करना चाहते हैं। ओके, एंड ऐसे जगहों पे वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। ओके, चलो, जैसे देखो, मैं आपको थोड़ा सा और भी अंदर लेके चलता हूँ इसके। देखो, यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा क्यों होते हैं, ये आपको अभी खुद समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, ये मेन सूज है। क्रिएट, या फिर इसे मैं लिखता हूँ, रीराइट दिस कीवर्ड टू मेक इट मिड टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड विद सेम इंटेंट, मतलब इसका इंटेंट चेंज ना हो। चलो देखते हैं इसका क्या बनता है। मेन स्विच लिखा हुआ है, तो इसे, और मेटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो किस तरह से और भी मेटल में आ गए। ओके, जैसे कि कंफर्टेबल मेन शूज कलेक्शन। अब देखो, किसी पर्सन को अगर आप शूज परचेज करना हुआ, तो आप लोग क्या प्रेफर करो? आप ही की बात करता हूँ मैं। अगर आपको शूज सर्च करना है, शूज परचेज करना है, तो आप क्या सर्च करोगे? सिंपल, आप मेन शूज सर्च करोगे। मैं मेन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, आप मेन शूज सर्च करोगे, या फिर इतना लंबा आप सर्च करोगे, अफोर्डेबल मेन शूज इंडिया, या फिर आप ऐसे सर्च करोगे कंफर्टेबल मेन शूज कलेक्शन, या फिर और भी हम लोग लॉन्ग टेल में चलते हैं। क्या आप लोग बाई स्टाइलिश मेन शूज ऑनलाइन इन इंडिया, ये सर्च करोगे? आप मुझे बताओ, अगर आपको शूज परचेज करना हुआ, तो आप क्या प्रेफर करोगे सर्च करना? आप लोग बताइए एक बार फास्ट, आप लोग क्या सर्च करेंगे? अगर आपको शूज परचेज करना हुआ, तो आप लोग क्या सर्च करते हैं गूगल पर? वर्ड्स लिखकर बताया मुझे। हाँ सर, रूल ब्रेक करने पर क्या होता है? मैंने बताया तो, रूल अगर आप ब्रेक ब्रेक करते हो यहाँ पर ग्रे ब्लैक हेड या फिर ग्रे हेड में, तो आपको पेनाल्टी लग सकता है। मैंने बताया कि आपकी रैंकिंग तो हो जाएगी एक बार, लेकिन जैसे गूगल पता चला है कि आप ब्लैक हेड कर रहे हो, तो तुरंत आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा। उसके बाद कभी आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ सकती है, कभी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी गूगल में। ओके। हम्म, चलिए। हाँ, तो आप लोग क्या कीवर्ड सर्च करेंगे? आप लोग कीवर्ड शॉर्ट टेल ही सर्च करेंगे। ओके, शॉर्ट टेल कीवर्ड ही लोग सर्च करना प्रेफर करते हैं, सीधा मेन सोर्स सर्च कर लेंगे। राइट, चलो, ठीक है। तो शॉर्टल में होता है एक से दो वर्ड्स कीवर्ड जो होते हैं वो शॉर्टल में आते हैं, एंड लोग इसे ज्यादातर सर्च करते हैं, इसलिए इसकी जो जनरली इसके जो कंपटीशन एंड कंपटीशन होते हैं काफी हाई होते हैं। कंपटीशन भी हम लोग समझेंगे आगे क्लास में। ओके, मिड टेल कीवर्ड की बात करते हैं। मिड टेल में जो होता है, दो से लेकर तीन वर्ड जो होती है, ओके, दो से ज्यादा, दो से तीन वर्ड जो होते हैं उसे हम लोग मिड टेल कीवर्ड कहते हैं। ओके, जो कि शॉर्ट टेल से थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होता है, एंड थोड़ा सा जो और डिटेल होता है।
आप डिटेल में समझा रहे हो गूगल को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रनिंग शूज मेन, ओके, इंस्टीड ऑफ शूज। अब हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, रनिंग शूज मेन सर्च कर रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा और डिटेल्ड है, मतलब कि आप और अच्छे से समझा रहे हो गूगल को ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे। ओके, चलो। मिटेल कीवर्ड मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से 3 वर्ड हो, उसे हम लोग मिटेल कीवर्ड कहते हैं। ओके, ये और भी डिटेल्ड होता है। एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 वर्ड से ज्यादा, उसे लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। अगर 3 वर्ड से ज्यादा है तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में काउंट करते हैं, राइट। जैसे बेस्ट अफोर्डेबल रनिंग शूज फॉर मेन। ओके, ये इतने जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड में इसे काउंट करेंगे। कीवर्ड के बेस पे हम लोग समझ रहे हैं, लेंथ की बेस पे। ओके, तो इसे बेस्ट अफोर्डेबल रनिंग शूज फॉर मेन, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड में काउंट होगा। ऑल राइट, चलिए अब आगे समझिए। ये तो समझ में आएगा लेंथ के बेसिस पे कीवर्ड के टाइप। ओके, लेंथ के बेसिस पे हमने समझा कि 3 टाइप्स के होते हैं कीवर्ड्स। अब आगे समझो डिफिकल्टी के बेसिस पे। ओके, यहाँ पे बहुत मजेदार चीज है, देखना। डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक करनी है। ओके, जैसे कि मान लेते हैं आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। ओके, मैं लेता हूँ रनिंग, ये शूज का ही बिजनेस लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल के लिए। शूज का बिजनेस है जो कि आप रन कर रहे हो, एंड आप चाहते हैं कि लोग कुछ भी सर्च करें शूज वाले में। ओके, शूज में कुछ भी सर्च करें तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। ओके, मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, तो कौन से कीवर्ड पे कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी ताकि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाए, उसे कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं। मतलब अ मेजर ऑफ हाउ हार्ड, ओके, अ मेजर ऑफ हाउ हार्ड इट इज इट टू रैंक अ स्पेसिफिक कीवर्ड इन सर्च रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि किसी भी कीवर्ड को सर्च रिजल्ट में लाने के लिए, रैंकिंग देने के लिए कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना हार्ड होगा आपके लिए। ओके, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड डिफिकल्टी। समझ में आया, चलो कोई नहीं। देखो, कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि कोई चीज है जिसे कि आपको पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, उसे कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं। मान लेते हैं कि मैं अभी सूज के ऊपर आर्टिकल लिखना बैठूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, सूज के ऊपर एक सूज मैंने कीवर्ड लिया है, इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखना है एंड टॉप में आने हैं। मुझे क्या करना है, टॉप में आने हैं, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उससे कीवर्ड डिफिकल्टी कहेंगे। एंड कैसे, तो देखो ध्यान से। जैसे मैंने सूज सर्च किया तो देखो यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट है। ये विकिपीडिया की वेबसाइट है, मिंत्रा की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे और भी एडिडास की वेबसाइट है, स्केचर्स की वेबसाइट है। ओके, तो काफी सारे वेबसाइट जो है, विकिपीडिया फिर से आ गया, कैंपस शूज की वेबसाइट है, यहाँ पे नाइकी की वेबसाइट है। ओके, लुइस विस्टॉन का वेबसाइट यहाँ पे। तो इतनी सारी वेबसाइट पहले से रैंक कर रही है, ऑलरेडी रैंक कर रही है। बड़े बड़े वेबसाइट है जिनकी वेबसाइट काफी बड़ी बड़ी है, ऐसी वेबसाइट्स पहले से रैंक कर रहे हैं। अब आप समझो, एक नया वेबसाइट लेकर, एक नया आर्टिकल लिखकर, नया कीवर्ड लेकर आप इस पे रैंकिंग चाहते हो, तो आपको तो इन सबको बीट करना पड़ेगा ना। आपको विकिपीडिया को बीट करना पड़ेगा, आपको मिंत्रा को बीट करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट को बीट करना पड़ेगा। ओके, द सोल स्टोर को बीट करना पड़ेगा। ओके, एडिडास को बीट करना पड़ेगा ताकि आप रैंकिंग में ऊपर आ सके। ये सब तो पहले से ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, चलो आपको मैं और भी दिखाता हूँ। देखो, सिर्फ और सिर्फ शूज मैंने सर्च किया तो कितने सारे रिजल्ट है, कितने सारी वेबसाइट्स है पहले से जो कि इन पे आर्टिकल लिखकर बैठे हुए हैं। देख लो इतने सारे पेजेस बने हुए हैं। चलो मैं फिफ्थ पेज चलता हूँ। ओके, ये एलन सोली को बीट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस को बीट करना पड़ेगा। ओके, ट्रेंड्स फुटवेयर को बीट करना है। ओके, लैक ऑन को बीट करना है। मतलब काफी सारे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जो कि लाइन में लगे हुए हैं रैंकिंग में, जिनको रैंकिंग मिली हुई है पहले से। ओके, आपको इन सबको बीट करना पड़ेगा तब आप ऊपर टॉप में आ सकोगे। तो अब आप समझो ये शूज वाले पे रैंक करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपको टाइम देना पड़ेगा, कितने आप हार्ड होगा आपके लिए रैंक करना। तो कीवर्ड डिफिकल्टी वही दिखाता है। ओके, अब यही समझो ध्यान से। एक कीवर्ड में लेता हूँ, बेस्ट अफोर्डेबल। ओके, रनिंग शूज फॉर मेन। ओके, इतना लंबा कंटेंट मैंने सर्च किया है, बेस्ट अफोर्डेबल रनिंग शूज फॉर मेन।
अब ये जो लंबा कीवर्ड है, इस पे देखो तो वेबसाइट्स काफी कम जाएगी। ओके, वेबसाइट्स की जो वो है वो काफी कम हो जाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएंगे यहाँ पे। शॉर्ट टेल में क्या था, कंपटीशन काफी ज्यादा था। ओके, लेकिन आप जैसे मिड टेल या फिर लॉन्ग टेल में आते हैं तो कंपटीशन आपके काफी कम हो जाते हैं। हम लोग कंपटीशन के बारे में इन डिटेल समझेंगे। बस इतना समझे कि शॉर्ट टेल जो कीवर्ड होते हैं उसमें कंपटीशन काफी हाई होते हैं। ओके, कीवर्ड डिफिकल्टी काफी हाई होंगे। ध्यान रखें, कहीं कहीं पे कीवर्ड कीवर्ड डिफिकल्टी भी कहा जाता है, कहीं पर कीवर्ड कंपटीशन भी कहा जाएगा। ओके, तो इन दोनों को याद रखना है, दोनों सेम ही चीजें हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी भी एंड कीवर्ड कंपटीशन भी। ओके, चलो, आई होप ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड लेंथ के बेसिस पे सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। मुझे एक चैट बॉक्स में बता दे, क्या ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड सभी लोग क्लियर हो गए हैं? राइट इन द चैट बॉक्स, टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्लियर है सबको? मिड टेल कीवर्ड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वर्ड के होते, 3 से 4 वर्ड आप ले सकते हो। ओके, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ही रहते हैं, उससे मिड टेल कीवर्ड कहेंगे। ऑल क्लियर? यस, परफेक्ट। अब आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे कंपटीशन बढ़ता है। कीवर्ड कंपटीशन तो समझ लिया हमने कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे कंपटीशन में कितनी सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई है पहले से, उन सबको बीट करना है। तो ये कीवर्ड कंपटीशन बढ़ता है कैसे है, इसके ऊपर ही बातें करेंगे। ओके, देखो, इट टेक्स इनटू अकाउंट फैक्टर लाइक कंपटीशन, डोमेन अथॉरिटी एंड कंटेंट क्वालिटी। आपको आपकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो कैसे बढ़ेगी, तो कंपटीशन से बढ़ते हैं, कितने कंपटीशन आपके हैं। डोमेन अथॉरिटी आपकी कम है। ओके, कंटेंट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करते हैं। हायर डिफिकल्टी मीन्स मोर एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट आर ऑलरेडी रैंकिंग ऑन द कीवर्ड। मतलब मैंने अभी बताया था कि कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपसे पहले बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है वो लाइन में लगी हुई, रैंकिंग मिले हुए उन सबको, ऑलरेडी वो रैंक कर रहे हैं ऑन द सेम कीवर्ड। ओके, लोअर डिफिकल्टी मीन्स फीवर कंपटीशन। अगर डिफिकल्टी कम है, इसका मतलब क्या होगा कि कंपटीशन भी कम है। अब एक डिफिकल्टी कैसे फाइंड करते हैं, कौन से कीवर्ड की डिफिकल्टी ज्यादा है, कौन सी डिफिकल्टी कम है, वो कैसे फाइंड करना है, वो हम लोग आगे क्लास में समझ रहे होंगे। ओके, बहुत सारे टूल्स है फाइंड करने के लिए, जिससे कि आप सिंपल सा कीवर्ड एंटर करोगे एंड आपको वहां पे कंपटीशन दिख जाएगा, कितने कंपटीशन है। ओके, चलो, बाकी हम लोग अभी और ही आगे समझ रहे होंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं।